इंडिया तो अच्छा कर ही रहा था, शुक्र है पाकिस्तान ने भी अच्छा किया। दिस इज नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। 355 फॉर 4, दिस इज पाकिस्तान फॉर यू। जो पाकिस्तान पे टैग लगता है ना अनप्रिडिक्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल इन अ गुड वे, ये है कि कोई सोच भी ना सके ऐसा काम कर जाओ। व्हेन योर बैक इज अगेंस्ट द वॉल, जब आपको कोई भी मौका ना दे रहा हो, जब कोई भी ना सोच रहा हो कि आप चल सकोगे, आप ऐसा कारनामा कर दो कि दुनिया चकरा जाए। अरे ये भी इसके केपेबल थे। आज वो काम किया है टीम पाकिस्तान ने। 353 का टारगेट हो और पाकिस्तान अगर वो टारगेट चेस करे तो वो वनडे क्रिकेट में उनका हाईएस्ट रन चेस हो, और जो फॉर्म पाकिस्तान की लगी हुई है और जो सिलेक्शन इस टीम की है, उसके बाद तो कोई भी नहीं सोच सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने कर दिखाया। दे वन बाय 6 विकेट्स विद 6 बॉल्स रिमेनिंग। हाउ इज दैट पॉसिबल? सलमान अली आगा एंड मोहम्मद रिजवान, इन दोनों को आज की इस परफॉर्मेंस की वजह से तवील अरसे तक याद रखा जाएगा। हाईएस्ट 4th विकेट पार्टनरशिप फॉर पाकिस्तान, साथ साथ हाईएस्ट पार्टनरशिप फॉर एनी विकेट इन अ रन चेस। एक्सेप्शनल, दोनों ने कमाल कर दिया। रिजवान ने कैप्टन्स नॉक खेली है एंड ही मैनेज टू स्कोर 122 ऑन 128 बॉल्स, ही वाज नॉट आउट। साथ में सलमान अली आगा ब्रिलियंट, मतलब ये बंदा, अभी इसको टाइम ही कितना हुआ है पाकिस्तान टीम में, ये हर बार आता है और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर देता है, हमें लगता है अच्छा ये भी कर सकता था। हिज फील्डिंग इज अमेजिंग, आज भी हमने देखा विद द बॉल अपनी जान मारता है, विद द बैट मैच विनिंग के लिए सोचता है, जीत का सोच के आगे बढ़ता है। आज जो इनिंग खेली है उसकी बदौलत पाकिस्तान जीतने में कामयाब हुआ है, ये रन चेज हो पाया है। 134 ऑन 103 बॉल्स, 130 रन का स्ट्राइक रेट। आई वॉज इन द ग्राउंड, ही वॉज जस्ट अमेजिंग। इन दोनों ने बहुत शानदार खेला है। देखिए रिजवान की अदाकारी असाइड, वो तो चलती है साथ साथ, आज भी हो रही थी, वो क्रैम्प उनको आज भी पड़े थे, लेकिन यू हैव टू गिव हिम दैट कि लिमिटेड स्किल सेट होने के बावजूद ये बंदा जान मारता है, ये अपना 100% देता है। तो एज अ कैप्टन आपको ये रिक्वायर्ड होता है कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली चीज़ आए। और सलमान मैन ऑफ द मैच रहे अपनी इस मेडन सेंचुरी, वनडे सेंचुरी की बदौलत। खैर, बवूमा ने टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया, और पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो क्वाइट ऑर्डिनरी दिख रही थी। हम सबको पता है कि कराची की पिच जो होती है ना, वो बड़ी पटाखा पिच होती है, इस पे दबा के रन्स बनते हैं, अच्छा बड़ा स्कोर बनता है, और इस पे पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत ही एवरेज लग रही थी। 51 पर का टीम टोटल था, जिसपे टोनी ज़ोर्जी की विकेट गिरी, और उसके बाद तो फिर बिल्कुल ही कंफर्टेबल हो गया साउथ अफ्रीका, आराम से रन बन रहे थे। बवूमा ने किए 82, मैथ्यू ब्रिट्स के, जिन्होंने अपने डेब्यू पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, 150 की इनिंग खेली, आज भी लग रहा था जैसे वो 100 करेंगे, लेकिन वो 83 पर आउट हुए। हेनरिक क्लासन इज़ जस्ट अमेजिंग। मैं समझता हूँ कि ये मिडिल ऑर्डर का सबसे पावरफुल हिटर भी कह सकते हैं, एक प्रॉपर बैट्समैन हु कैन हिट ऑल अराउंड द पार्क। ही इज़ जस्ट अमेजिंग, फ्लॉलेस हिटिंग है उनकी। आज भी उन्होंने 87 किए 56 बॉल्स पर, 155 का स्ट्राइक रेट, ही वाज जस्ट टू गुड। तो जब इन तीनों की ये परफॉर्मेंस थी तो उसकी वजह से इतने बड़े स्कोर की तरफ पहुंचे। ऑन अ साइड नोट, आज आपने अगर एक चीज़ देखी होगी, पाकिस्तान जीता तो सही है, लेकिन हम इस बात को नहीं भूल सकते, बिकॉज दिस इज अ जेंटलमैन्स गेम, और मुझे बहुत गुस्सा आता है इस चीज़ पे। बवूमा को इन्होंने देखा, छोटा सा लड़का है, उसको बुली कर रहे हैं, उसको तंग कर रहे हैं। बवूमा भी देख रहा था, मतलब आउट होने के बाद पहले कामरान गुलाम, जो कि आजकल बड़ी, मुझे लगता है बड़ी अदाकारी करने लगे हैं, वो आके पहले उनके सामने चीख रहे हैं, फिर सऊद शकील से मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता, वो भी उनको एटीट्यूड दिखा रहे हैं। बवूमा जाते हुए 2 मिनट के लिए रुक गया, कह रहे हैं इनका छिछोरापन खत्म हो जाए फिर मैं जाऊं। मतलब अग्रेशन एक अलग चीज़ होती है, ये बदतमीजी थी। तो आई एम श्योर मैच रेफरीज पे एक्शन लेगा, और लेना भी चाहिए। खैर एनी हाउ, तो पाकिस्तान की जो बॉलिंग की मैंने बात की, काफ़ी ऑर्डिनरी दिख रही थी, जब जाहिर है इतना बड़ा स्कोर बनेगा। नसीम शाह ने 10 ओवर में 68 रन्स दिए,
और एक खिलाड़ी को आउट किया, पिछली बार भी वो पिटे थे। शाहीन शाह अफरीदी शुरू में तो काफ़ी अच्छे जा रहे थे, एंड में इनकी पिटाई हो जाती है। पिछली बार भी ये पिटे थे 10 ओवर में 66 फॉर 2, और हसनैन तो 8 ओवर में 72, ही वॉज ऑल ओवर द प्लेस। तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है ना वो बहुत ही टूथलेस है, और ये एक परेशानी की बात है बिकॉज चैंपियंस ट्रॉफी इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर, और आपकी पेस बॉलिंग जिस पे आप हैविली रिलाई करते हो वो खूब रन खा रही है। तो स्कोर बना 352 फॉर 5, और जैसे मैंने आपको बताया कि 353 का टारगेट था। पाकिस्तान को एक बार फिर फ़खर जमान ने एक उम्मीद दी, उनसे उम्मीद थी और उन्होंने अच्छा स्टार्ट भी दिया। 28 बॉल्स पे 41 रन्स की बड़ी अच्छी इनिंग खेली। वो आउट हुए और क्राउड वापस जाना शुरू हो गया था, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी किसी भी और से, फ़खर से ही उम्मीद थी कि इतना बड़ा स्कोर है तो वही बड़े रन्स करेंगे। बाबर आजम ने 23 रन किए। टू बी ऑनेस्ट मुझे तो उनसे 20 रन की भी उम्मीद नहीं है। ये जो लोग उनको चढ़ाते हैं वही ये बातें करें उनके बारे में। उन्होंने 23 रन किए, मेरे हिसाब से फेयर इनफ, क्योंकि प्रेशर सिचुएशन में ये आदमी इतना ही केपेबल है। तो इनसे मैं तो कोई उम्मीद नहीं लगाता, जो लगाते हैं वो इस पे बात कर लें। सऊद शकील 15 रन बनाकर आउट हो गए। फिर आई वो जोड़ी जिसने गेम का नक्शा बदल दिया। किसी और ही मूड से आए थे, आज रिजवान ने कहा बहुत लर्न हो गया, अब विन की बारी है, और साथ में सलमान अली आगा, इन दोनों ने 260 रन की पार्टनरशिप बनाई, रिकॉर्ड पार्टनरशिप, और कामयाबी दिलाई पाकिस्तान को। तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बूस्टर है ये पाकिस्तान टीम के लिए, और साथ साथ कुछ उम्मीद आई है उन फैंस में जो कि अब सोच रहे थे कि यार एक तो टीम अच्छी भी नहीं बनी है, ऊपर से हम अच्छा खेलते भी नहीं हैं, हमारे यहाँ इतने अरसे के बाद इवेंट हो रहा है और हमारी टीम का ही नहीं पता कि कहाँ तक जाएगी। तो उनको भी कुछ उम्मीद मिली होगी। फाइनल फ्राइडे को है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जो कि ऑलरेडी बड़ी अच्छी निक में नज़र आ रहा है, तो वहाँ से पता चल जाएगा दोनों टीमों के हवाले से। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और इंडिया के मैच पे बढ़ने से पहले, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल प्लीज़ डू इट राइट नाउ, क्योंकि एक सब्सक्राइब करने में क्या जाता है। खैर, मूविंग ऑन, अब बात करेंगे इंडिया की, जिसने इंग्लैंड को वनडे सीरीज़ में 3-0 से धो डाला। भाई मुझे तो समझ नहीं आ रहा इंग्लैंड करने क्या आई थी इंडिया, क्योंकि T20 सीरीज 4-1, यहाँ 3-0, गजब बेइज्जती है भाई, ये कराने आए थे। मतलब इंडिया आती है और 50 ओवर में 356 बनाकर निकल जाती है हंसते खेलते। लगता है यार इंग्लैंड भी जवाब देगी, शायद जीत ना पाए, लेकिन कांटे का मुकाबला होगा तो 214। ये तो बड़े अफसोस की बात है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो सीरीज है ना, ये चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी के लिए बड़ी अहम सीरीज है, और इंडिया ने तो अपने हर बॉक्स पे चेक कर दिया है, सब कुछ शानदार हो गया। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि टॉप फेवरेट टीम है चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए, टॉप फेवरेट। इंग्लैंड को तो इस सीरीज से फायदे से ज्यादा नुकसान हुआ है। राइट बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी कॉन्फिडेंस को ऐसा धचका लगा होगा ना कि अब वहां से वापस आना, मुझे लग रहा है उनकी समझ में नहीं आ रहा होगा क्या करें हम ऐसा कि हम ठीक हो जाएं। यहां तो ऐसी तैसी कर दी है इंडिया ने। और वाकई आप देख लें, अगर इंडिया की बात करें, स्पिन बॉलिंग अच्छी है, पेस बॉलिंग अच्छी है, बैटिंग तो है ही शानदार। और बैटिंग में तो आप देखें ना, इस बार क्या हुआ कि रोहित शर्मा के अलावा सबने रन किए। रोहित शर्मा पिछले मैच में सेंचुरी कर चुके हैं। विराट कोहली से अहमदाबाद में बड़ी एक्सपेक्टेशन थी, चलो उन्होंने भी हाफ सेंचुरी की। श्रेयस अय्यर तो मेरा हमेशा से बहुत ही फेवरेट प्लेयर है। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट द किंग ऑफ अहमदाबाद। अहमदाबाद से जो लव स्टोरी है ना शुभमन गिल की, वो कंटिन्यू है, और आज तो वो बहुत ही अमेजिंग थे। 112 रन 102 बॉलों पे, 14 चौके 3 छक्के। गिल ने इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया है ना। देखिए, मैं क्या लेजेंडरी इंडियन बैटर सुनील गावस्कर भी ये कह रहे थे कि जो जायसवाल के साथ ये ज्यादती है जो आपने नायब कप्तान बनाया है शुभमन गिल को, इसका मतलब है जायसवाल को मौका ही नहीं मिलेगा। भाई कैप्टन हो, वाइस कैप्टन हो या ना हो, गिल का कोई मुकाबला ही नहीं है इस फॉर्मेट में। आप इसी सीरीज को देख लीजिए, 87, 60, 112, ही इज माइल्स अहेड। जायसवाल अच्छा प्लेयर है, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि शुभमन गिल कमाल है, और उनकी इस मास्टर क्लास इनिंग्स की वजह से बने 356 इन 50 ओवर्स। आदिल रशीद टुक 4 विकेट्स फॉर 64। जवाब में इंग्लैंड का टॉप 4 का जरा स्कोर सुनिएगा। 23 सॉल्ट के, 34 डकेट के,
टॉम बेंटन के 38 और जो रूट के 24, मीनिंग कि आप 357 चेस करने जा रहे हैं और आपका 134 पर आपके 4 खिलाड़ी आउट होकर चले गए वापस, तो फिर जाहिर है फिर स्कोर तो इसी तरह का बनेगा। 214 रन बनाए 34.2 ओवर्स में, लॉस्ट बाय 142 रन्स। मैसिव डिफीट है इंग्लैंड के लिए। बॉलिंग भी अगर आप इंडिया की देखें तो बहुत अच्छी रही। अर्शदीप ने, हर्षित राणा ने, अक्षर पटेल ने, हार्दिक पांड्या ने, सब ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। बाकी वॉशिंगटन सुंदर ने और कुलदीप ने 1-1 विकेट हासिल की। तो अगेन इंडिया को पहले से ही अंदाज़ा था उनकी टीम कहाँ खड़ी है, और अच्छी तैयारी हो गई और चीज़ें सेट हो गई। पता चल गया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वो कितने स्ट्रांग हैं, ये हमको भी पता चल गया। तो आप क्या सोचते हैं ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा इस गेम के हवाले से। बाकी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।